जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत बरेली में बाबरी की हुई साफ सफाई, सांसद एवं राज्य मंत्री हुए शामिल। जल गंगा संवर्धन अभियान बरेली में आयोजित कार्यक्रम में सांसद एवं राज्य मंत्री ने की सहभागिता। 5 जून से 16 जून तक जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को नगर परिषद बरेली द्वारा वार्ड नंबर 15 पुरानी बाबरी मोहल्ला स्थित प्राचीन बाबरी की साफ सफाई की गई। आयोजित कार्यक्रम में होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा सांसद दर्शन सिंह चौधरी, क्षेत्रीय विधायक एवं लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने विधिवत कन्या पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया एवं वृक्षारोपण कर प्रगति को हरा भरा बनाने का संदेश दिया। आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार की पहल पर दशहरा तक जल स्रोतों के संवर्धन का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा जन समुदाय द्वारा पौधारोपण, जल स्रोतों की सफाई के लिए श्रमदान, जल सम्मेलन आदि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जल संरचनाओं के संरक्षण पर आधारित प्रतियोगिताओं का आयोजन कर भावी पीढ़ी को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं सांसद श्री चौधरी ने कहा कि एक समय जहां 30 फीट पर पानी निकल आता था, आज वाटर लेवल 300 फीट नीचे तक चला गया। अब भी समय है, आज जल संरक्षण नहीं किया तो आने वाले समय में भयानक परिणाम देखने मिलेंगे। सांसद जी ने कहा कि आज शपथ लेके अपने खेतों में, घरों में पेड़ लगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे और पानी के व्यर्थ व्यय को रोकेंगे। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्राकृतिक जल स्रोतों की विशेष सफाई कराकर उन्हें संरक्षित किया जा रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ी को पर्याप्त जल मिले। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि सभी नागरिकजन अधिक से अधिक संख्या में इस अभियान से जुड़कर प्रकृति संरक्षण में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए धरा बची रहे, सभी का जीवन सुरक्षित हो, इसके लिए जल संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि जल है तो कल है। जल संरक्षण वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है। प्राचीन कुओं को कराएंगे अतिक्रमण मुक्त। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि नगर में एक बाबरी के साथ अनेक कुएं नगर की प्यास बुझाते थे। आज घर घर में पानी के पर्याप्त साधन है, जिसके चलते कुएं आंखों से ओझल हो गए। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत नगर 4 कुएं जो अतिक्रमण की चपेट में है, जिन पर लोगों ने कब्जा किया है, प्रशासन के सहयोग से कुओं को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, जिससे वाटर रिचार्जिंग, वाटर हार्वेस्टिंग हो सके, जिनमें पानी एकत्रित होकर वाटर लेवल ऊपर आ सके। चाहे जो पुराने जल स्रोत थे, चाहे नए जल स्रोत हैं, इन सबका संरक्षण हो। हमारी वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ में हमारे पूर्वज जो विरासत हमें दे गए हैं, उसका भी संरक्षण हो और हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको जल के स्रोत साफ और स्वच्छ बने रहें, इस भाव से ये अभियान चल रहा है। मैं समझता हूँ कि जनता की जिस तरह से इसमें भागीदारी हुई है, तो शासन और प्रशासन के साथ मिलकर सब सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक आंदोलन मध्य प्रदेश में बना है। ये जो नए मकान बनते हैं, इनके लिए मतलब सरकार को ये सोचना चाहिए कि आप वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पूरा प्रशासन बार बार ही बात कर रहा है। कम से कम जो नए मकान बन रहे हैं उनमें वाटर हार्वेस्टिंग करें, यानी कि जो घर से जो पानी निकलता है वो नालियों में बहने की बजाय ज़मीन के अंदर जाए, ताकि ज़मीन में पानी की मात्रा बढ़े और ज़मीन में वाटर लेवल जो है वो बढ़े। उसके लिए यदि सभी नागरिक, इसमें इंदौर का बहुत अच्छा उदाहरण है, इंदौर के कई अनेक घरों में अपना ये जल संरक्षण कार्यक्रम में हुआ है। नागरिक यदि इसकी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो मैं समझता हूँ ये काम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। और सर, जो गाँव में तालाब हैं उनके लिए क्या अभियान है? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, गाँव में एक और अच्छा विषय है कि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान के तहत गांव के जो तालाब हैं उन तालाबों को सहयोग से, जन भागीदारी से भी उनका गहरीकरण हो रहा है। दूसरी तरफ ये भी हमने घोषणा की है कि यदि इन तालाबों से लोग यदि अपना मट्टी लेके जाके अपने घरों में कोई लेवलिंग करना चाहते हैं, खेतों में फिलिंग करना चाहते हैं, तो उस मट्टी का उपयोग बगैर व्यवसाय के यदि अपने निजी उपयोग में करते हैं तो कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इससे दोनों को लाभ है, नागरिकों को भी लाभ है और तालाब का भी गहरीकरण अपने मतलब निःशुल्क हो जाएगा। मैं समझता हूँ इस तरह से आपने जो प्रश्न पूछा उसका समाधान